सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना भी देवी और देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी गुरु भाई और गुरु बहन के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, आज हम एक शिव चर्चा कथा लाए हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैसे अपने भक्त के यहाँ आके छोला और भटूरा खाते हैं। चर्चा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में जगदीश नाम के एक आदमी रहा करता था। उनका एक बेटा था, उनका पत्नी और एक बेटा, तीनों मिलके वो लोग रहते थे और वो ठेला चलाते थे। जगदीश जो थे वो ठेला चलाते थे और ठेला में छोला भटूरा बना के वो बेचते थे। इस तरह का उसका जीवन यापन चल रहा था। उसका जो एक बेटा था, एक बेटा उसका निकम्मा था, कुछ नहीं करता था, खेलता था खाता था, खेलता था खाता था। वो बेटा से परेशान था जगदीश। जब एक दिन उसका बेटा को बोला कि बेटा तुम घूम घूम के खाएगा तो कैसे ठीक होगा, चलो मेरा साथ ठेला में। अब मेरा समय जा रहा है, अब धीरे धीरे मेरा एज जा रहा है, तो कुछ सीख लो। हम नहीं रहेंगे तो उस टाइम तुम अपना ठेला चलाएगा। उसका बेटा का नाम था धीरज। तो धीरज बोला अपना पापा से कि हम नहीं जाएंगे, हम इतना नहीं कर सकते हैं, ठेला चलाना हम नहीं सकते हैं, ये सब काम हमसे नहीं होगा। उनका माँ शोभा थी, उसको बहुत बुरा लगा कि तुमको जो पिताजी बोलते हैं तुम सुनता नहीं है, आगे दिन चल के तुमको दिक्कत होगा, कितना दिन हम लोग रहेंगे, तेरा पेट पालेंगे, किसी दिन न किसी दिन तो तुमको करना है ना। तो उसका बेटा कभी नहीं सुनता था अपना माँ बाप को। तो जगदीश बहुत उदास रहता था। वो अपना ठेला में जाके छोला भटूरा बना के बेच रहे थे। उनका छोला भटूरा बहुत बिकता था, बहुत भीड़ लगता था उनका ठेला के पास। पर मन उसका उदास था। मन में चल रहा था कि आगे दिन क्या होगा मेरा बेटा को, जो हम बोलते हैं सुनता नहीं है। अभी आता तो सीखता, तो कैसे क्या करेगा, सोच रहा था और अपना वहां ग्राहक को दे रहा था। तो उसी क्षण वहां एक बाबा आए। बाबा बोलते हैं कि बेटा हमको बहुत कस के भूख लगा है, छोला भटूरा हमको खिलाएगा। जगदीश बोला ठीक है बाबा, लीजिए खाइए। और जगदीश उसको भर पेट छोला भटूरा खिला और उदास खड़ा हो गया। तो बाबा पूछते हैं बेटा तुम इतना उदास क्यों है, काहे उदास रहता है। तब जगदीश बोला कि क्या कहें बाबा, मेरा घर का स्थिति बहुत खराब है, मेरा बेटा कुछ करता ही नहीं है, जो बोलते हैं सुनता ही नहीं है, बोलते हैं चलो ठेला पासता ही नहीं है, क्या करेगा आगे चल के। बाबा बोले कोई बात नहीं बेटा, तू चलो मेरा साथ, चलेगा। जगदीश बोला ठीक है बाबा चलेंगे। तो चलो मेरा साथ रहो, किसी को नहीं बताना है, मेरा साथ रहो वहीं पर ही। और बाबा के पास जगदीश चला गया। बहुत दिन बीता उनका वहां पर ही। घर में माँ बेटा दोनों थे। धीरे धीरे इन लोग को दिक्कत आने लगा खाने पीने में। ठेला घर में पड़ा, कितना बिक्री होगा उसका। माँ बोली अपना बेटा से बेटा जब तेरे पिताजी तुमको बोलते थे तुम कभी नहीं सुनता था, सीख लेता, आज ठेला चलाता, तुम भी छोला भटूरा बेचता, नहीं सीखा, अब क्या करेगा। जगदीश के बेटा जो धीरज था ये भी पछताने लगा और भगवान भोले जी के पास जाके प्रार्थना करने लगा कि हे भोले बाबा, हम अपने पिताजी के बात नहीं मान के हम बहुत गलती की है, हमको क्षमा करिए और जहाँ भी मेरे पिताजी है उसको खुशी से रखिएगा बाबा। आज इतना दिन हो गया अभी तक नहीं आए हैं भोले बाबा, जो भी गलती किए हैं माफ कर दीजिएगा।
और वो अपना ठेला बोला माँ से, माँ हम जाते हैं ठेला लेके। उसका माँ बोली तू कैसे बेचेगा बेटा, बनाने नहीं आता है तो कैसे क्या करेगा। बेटा बोले बना लेंगे माँ। और वो चला गया और बनाने लगा। तो नहीं आता था उसको बनाने के लिए छोला भटूरा, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता था, नहीं कोई खाता था। तो शाम हो गया, आ गया घर उदास मन से। माँ बोली क्या हुआ बेटा, वो नहीं बिका। बोले नहीं माँ, आज का मेरा कुछ रुपया नहीं आया हाथ में, क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। फिर भगवान से सुबह प्रार्थना किए और फिर से ठेला लेके चले गए। फिर उस दिन बना के बेचते तो उस दिन भी कोई ग्राहक नहीं पहुंच रहा है उनको यहाँ। तो वो आई, बूढ़ी माँ आई गंदा कपड़ा पहन के और बोली बेटा हमको बहुत कस के भूख लगा है, हमको खाने दीजिएगा छोला भटूरा। तो धीरज था, बोला कि हाँ माँ जी लीजिए खाइए आप, क्योंकि कई दिन से हम बेच रहे हैं तो कोई ले ही नहीं रहा है, मेरा सब जैसे तैसे पड़ा है, आप खाइए जितना खाना है आप खाइए, खुशी से खाइए। तो भी बूढ़ी माँ खाई और छी करने लगी। थू, इतना गंदा बनाया है छोला भटूरा, इस तरह बनाया जाता है, तुम इतना बड़ा हो गया आज तक तुमको छोला भटूरा बनाने नहीं आता है, बात सुनाने लगी। धीरज बोला क्या करें माँ, हमको पिताजी बोल रहे थे लेकिन हम भी नहीं सुन रहे थे, हम बहुत गलती किए। खैर भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे तो ठीक रहेगा माँ, आप आशीर्वाद दीजिए। तब बूढ़ी माँ थी, वो बोली ठीक है बेटा, छोला भटूरा हम बनाने के लिए सिखाते हैं, लो आओ सिखाते हैं, तुम सीखो। और अपना हाथ से बूढ़ी माँ बनाने लगी। जब बनाने लगी तो उसका सेंट से महक से इतना ग्राहक आके सामने आके खड़ा हो गया और भीड़ लग गया। अब धीरज खिलाते खिलाते थक गया उन लोग को। एक कढ़ाई छोला भटूरा बना दी, उसमें 10 कढ़ाई खिला दिया होगा, धीरज खत्म ही नहीं हो रहा है। खूब पैसा आया, खूब पैसा आया। और बूढ़ी माँ जो थी बोले ठीक है बेटा तो हम चलते हैं, तू इसी तरह बनाना, ठीक ना। ये बोला हाँ माँ आप इसी तरह बनाएंगे। और माँ चली गई। बूढ़ी माँ जो थी कुछ दिन इसी तरह से धीरज अपना बनते रह गया। 6 महीना बीत गया। उसके जो बाबा ले गए थे उसका पिताजी को, बाबा बोले चलो बेटा अब तुम अपना घर, 6 महीना हो गया है, तेरा बीवी बच्चा अब कैसा होगा, चलो तो अपने घर। अब जगदीश बोला ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं अपना घर। और वो आने लगा, जिधर वो ठेला लगाता था वही रास्ते से। तो देख रहा है कि उसका बेटा धीरज ठेला लगाया है, बहुत भीड़ लगा हुआ है, बहुत दुकान चल रहा है। आके देखता है तो बहुत खुश, बोलता बेटा तुम ठेला लगा रहा है। बोले हाँ पिताजी, आप कहाँ थे इतना दिन से, हम लोग बहुत परेशान हो गए, हम लोग खाने पीने में बहुत दिक्कत होने लगा, हमको ठेला लगाने ही पड़ा पिताजी, पहले तो नहीं बिक रहा था अब बिकने लगा। बोले ठीक बेटा ठीक, बहुत अच्छा किया तुम। और दोनों बाप बेटा शाम हुआ घर आ गया। घर आ गया, उसका अपना पत्नी बोली आप चल गए थे, इसको आता नहीं था बनाने, बहुत मुश्किल से सीखा है, बना रहा है। जगदीश था कोई बात नहीं, सीख तो गया ना बेटा, कोई बात नहीं। सुबह हुआ, भगवान से प्रार्थना बाप बेटा दोनों किया बैठ के भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त थे जगदीश, प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को पूजा करते थे। सुबह हुआ, पूजा पाठ हुआ, उसके बाद सुबह ही बाबा और बूढ़ी माँ दोनों दरवाजा में पहुंच गए। तो जगदीश देख लिए बाबा को, बोले बाबा आप है ना बाबा जो हमको ले गए थे साथे। और धीरज बूढ़ी माँ को बोलते हैं बूढ़ी माँ आप ही है ना जो हमको छोला भटूरा बनाने के लिए सिखाए हैं। तो दोनों बोले हाँ हम ही लोग हैं। अगर हम नहीं, बाबा बोले अगर हम नहीं ले जाते हैं तुमको अपना साथ रखने के लिए तो तेरा बेटा इसी तरह भटकते रहता, तेरा कमा खा खा के। हम ले गए तो तेरा बेटा ठेला लगाने लगा। और बूढ़ी माँ बोली हम आज तेरा बेटा को सिखा भी दिए छोला भटूरा बनाने के लिए। धीरज बोला हाँ यही बूढ़ी माँ है जो हमको छोला भटूरा बना दी और हमको सिखाई। तब जगदीश बोले भगवान
आप मेरे लिए भगवान है, आप कौन है, हम लोग को दर्शन दीजिए। तो जगदीश और उसका बेटा धीरज को, दोनों को और उसका माँ को, दोनों तीनों को दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपना रूप में आ गए। जगदीश बोला, हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, जो कुछ आज हम लोग को घर में है सब आपको दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। आज आप लोग को वजह से मेरा बेटा इतना आगे पहुंचा है, न तो हम तो पैदा बाप कहलाए हैं पर बाप का कुछ हम देने नहीं सके। भगवान भोलेनाथ बोले, कोई बात नहीं, तेरा बेटा अब सुधर गया है, अब तुम लोग खुशी से रहो, खुशी से तेरा घर अब भर जाएगा धन दौलत से, आनंद से रहो, खा पियो बनाओ। और तथास्तु करके हम लोग अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, आज का शिव चर्चा कथा मेरा यही रहता है। उम्मीद करते हैं कि सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जब लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।